नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज मैं जुड़ी हूं आपके साथ मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के बारे में बात करने को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर कपिल शर्मा के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। कपिल शर्मा कॉमेडियन हैं, उनका बढ़िया शो चल रहा है। पिछले दिनों अपनी फिटनेस को लेकर भी बहुत चर्चा में रहे कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वजन कम कर लिया है। तो क्या मैं उस पर बात करने वाली हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बात करने वाली हूँ कपिल शर्मा के कैफ़े को लेकर। बहुत कम ही लोगों को पता है कि कपिल शर्मा का कैफ़े है। हालांकि वो कैफ़े भारत में नहीं, भारत के बाहर कनाडा में है और उनके कैफ़े का नाम है कैप्स कैफ़े। उनका दावा है कि 2 साल की मेहनत के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी यानी गिन्नी चतरथ ने मिलकर कनाडा में ये कैफ़े खोला और इस कैफ़े में लोगों का आना भी शुरू हो गया क्योंकि कपिल शर्मा बहुत मशहूर हैं, पंजाबी हैं, कनाडा में पंजाबी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में वो मशहूर हैं, वो उनकी कॉमेडी बहुत पसंद करते हैं लोग। तो सबको ये उम्मीद थी कि उनका कैफ़े भी बहुत अच्छा होगा, तो लोग बड़ी संख्या में उनके कैफ़े पहुंच भी रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर टैग करना भी शुरू कर दिया और ये कैफ़े कपिल शर्मा नहीं, उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ पूरी तरह से हैंडल करती हैं। लेकिन आज एक चौंकाने वाला मामला कनाडा के इस कैप्स कैफ़े से यानी कपिल शर्मा के इस कैफ़े से सामने आया है। दरअसल इस कैफ़े पर आज फायरिंग हुई है, बैक टू बैक फायरिंग हुई और फायरिंग करके हमलावर वहां से फरार हो गए। जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त कैफे के अंदर लोग मौजूद थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस फायरिंग में, इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। कैप्स कैफे के रिव्यूज अच्छे मिल रहे थे। गिन्नी चतरथ जो उनकी पत्नी है वो इसको हैंडल करती थी। सोशल मीडिया पर लोग उनको टैग करके कैप्स कैफे की लगातार तारीफ भी कर रहे थे। इससे वो बड़ी खुश भी रहती थी। लेकिन अचानक से इस फायरिंग के बाद सन्नाटा सा छा गया है और इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है हरजीत सिंह लड्ढी, जो कि बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ आतंकी बताया जा रहा है और भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी है। एनआईए भी इसको अरेस्ट करना चाहती है क्योंकि भारत में भी इस पर कई आरोप हैं। तो हरजीत सिंह लड्ढी ने ये फायरिंग करवाई है, ये जिम्मेदारी ली है। उसने इस बात को कहा है कि कपिल शर्मा के इस कैफे पर उसने ही फायरिंग करवाई है। फायरिंग क्यों करवाई ये भी आपको बता देती हूँ। दरअसल उसका दावा है कि फायरिंग इसलिए करवाई गई है क्योंकि पिछले दिनों कपिल शर्मा ने कुछ बयान दिया था और कपिल शर्मा के इस बयान से नाराज होकर ये फायरिंग उनके कैफे पर करवाई गई है। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि कपिल शर्मा ने बयान क्या दिया था। कॉमेडी शो चलाते हैं, उनमें उनके पास कई गेस्ट आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसमें कई बातें होती हैं। मुमकिन है कि उस बात से हरजीत सिंह लड्ढी को कुछ ऐसा लगा होगा कि उनके खिलाफ या बब्बर खालसा के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कोई शब्द है या उनकी सो कॉल्ड भावनाएं आहत हो गई, इस वजह से उन्होंने उस कैफे पर फायरिंग करवा दी है। फायरिंग के बाद से ही पूरे कैफे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी लोग वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन कपिल शर्मा उनकी पत्नी को उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और वापस से वही चहल पहल, वही लोगों की भीड़, लोगों का प्यार, लोगों के रिव्यूज मिलते रहेंगे जैसा पहले भी मिलता रहा है। हालांकि अभी तक कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ की ओर से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। जो बात मैंने आपको बताई कि जो उम्मीद जता रहे हैं कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ, वो उनके सोर्सेस से पता चली है कि अब उनको उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे और सब कुछ ठीक होगा, लोग आने शुरू हो जाएंगे। अभी तक कोई ऑफिशियल बात उनकी ओर से नहीं कही गई है। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जरूर होगा अचानक से जो फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के बाद से ही वहां पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा बयान कपिल शर्मा का था जिससे नाराज होकर, कथित तौर पर नाराज होकर हरजीत सिंह लड्ढी जो कि आतंकी है, उसने उनके कैफे पर ये फायरिंग कराई। इस खबर से जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई तो जिम्मेदारी जिस शख्स ने ली है, उसके पीछे क्या कारण है, कौन सा बयान है जिसको लेकर नाराजगी सामने आई, ये पूरी स्टोरी, ये पूरी खबर आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तक लगातार खबरें पहुंचाते रहेंगे। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें।